ये देखते हैं कि ये लड़का अकेलापन महसूस करता है, घुलता मिलता नहीं है समाज में, परिवार में। जब इसे पास्ट लाइफ में ले जाया गया तो देखा कि ये एक लड़की है। अभी तो ये लड़का है, इस लड़के ने फिर इसकी उम्र थोड़ी अधिक हुई। ये लड़का माने देखता है कि ये 18 साल के आसपास की लड़की है और एक और लड़का है जो इसी के उम्र के आसपास का है, उसके साथ इसका प्रेम हो गया है। तो ये इस तरह की कोई कल्पना इस बच्चे को नहीं थी, इस लड़के को, और थोड़ा सा उसे शक भी था कि पता नहीं क्या देख पाएगा कि नहीं, लेकिन देख लिया। और लेकिन ये होने के बाद, ये प्रक्रिया होने के बाद उसका मन शांत हो गया और वो रिलैक्स हो गया। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। और आप सबका बड़ा प्यार मिल रहा है, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आज हम कहानी आपको बताने वाले हैं एक ऐसे नवयुवक की। ये करीब 18-19 साल का लड़का है और ये अभी हम चांपा में, जो हमारा छत्तीसगढ़ के अंदर जो चांपा, जांजगीर चांपा में जो एक आश्रम है ओशो मधुबन, वहाँ पे हम गए थे आश्रम में शिविर लेने के लिए। तो ये लड़का वहाँ पर आया हुआ था और इसकी कुछ समस्याएं थी, तो इसको पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना था वहाँ पर। तो हमने वहाँ पर इसे पास्ट लाइफ का एक सेशन दिया आश्रम के अंदर, और वहाँ पर ये रोचक कहानी है। ये लड़के की समस्या ये थी, इसके पिताजी भी साथ में आए थे, और ये लोग ये देखते हैं कि ये लड़का अकेलापन महसूस करता है, घुलता मिलता नहीं है समाज में, परिवार में, लोगों के साथ घुलना मिलना इसे पसंद नहीं, इसे दोस्त पसंद नहीं, माने बहुत ज़्यादा दोस्ती नहीं, डर अलग, हर समय भयभीत जैसा रहता है, हर चीज़ में इसे लगता है कि कुछ गड़बड़ हो जाएगी, ये भयभीत रहता है। और लेकिन एक चीज़ और है इसके अंदर, फिर भी जानने की इच्छा है कि वो इसका टारगेट क्या है इस जीवन का, इस जीवन का लक्ष्य क्या है, यहाँ पर क्यों आया है। देखिए, ये थोड़ा स्पिरिचुअल सवाल है, और मुख्य सवाल तो ये था कि ये घुल मिल क्यों नहीं जाता लोगों के साथ। इसके पिताजी भी यही जानना चाहते थे कि ये लड़के में ऐसा क्या है कि ये घुलता मिलता नहीं है लोगों के साथ। तो उनको लगा कि शायद पास्ट लाइफ में जाने से कुछ जवाब इसका मिल जाए, कोई उत्तर मिल जाए। तो फिर इस लड़के को हम पास्ट लाइफ में लेकर गए और इसने देखा, जब इसे पास्ट लाइफ में ले जाया गया तो देखा कि ये एक लड़की है। अभी तो ये लड़का है, लेकिन ये लड़की है, वहाँ पीछे जीवन में ये लड़की के रूप में अपने आप को देखता है। और ये देखता है कि ये एक लड़की है, इसका परिवार बहुत गरीब है, पिताजी रेलवे में नौकरी करते हैं, मजदूर हैं पिता इसके, और माँ जो है वो कुछ गाय रखी हुई है और गाय के दूध का कारोबार माँ जो है करती है। घर में वो गोबर से कुछ उपले वगैरह बनाती है, उसको कंडे वगैरह, उपले वगैरह बनाकर उसको जो भी सेल करती है, दूध को सेल करती है, और इस तरह से परिवार चलता है। पिता इसके मजदूर हैं, तो मजदूर पिता बहुत ज़्यादा नहीं कमाते हैं, तो इसको एक ये था, इस लड़की के रूप में अपने आप को देख रहे हैं ना, तो इसको बहुत ज़्यादा सुविधाएं जीवन में नहीं मिली थी, अभाव के बीच ये जीवन जी रहा है। लेकिन इसको स्कूल भेजा गया। ये लड़की जो है स्कूल जाती थी, इसकी कुछ सहेलियां भी थी। अच्छा, इसने अपनी जो सहेलियां देखी वहाँ पे, उसकी जो सहेलियां थी, 3 लड़कियां ऐसी थी जिनसे इसकी थोड़ी गहरी मित्रता थी, बाकी किसी से इसका बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन 3 लड़कियां थी जिसके साथ इसकी दोस्ती थी। उनमें से एक लड़की, आज एक लड़का है, ये भी लड़का हो गया, वो सहेली भी अब लड़का के रूप में है, आज इसके साथ ही है, और वो लड़का इसका क्लासमेट है, इसका फ्रेंड है। दूसरी लड़की ये कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाता है, वहाँ पर पढ़ने आती है, इसने पहचाना कि ये भी क्लासमेट है। और एक और तीसरी लड़की भी इसके जान पहचान में है। फ्रेंड्स को देखें, कितने फ्रेंड्स हैं वहाँ पर आपके पास, देखें, 3 फ्रेंड हैं। ठीक है, तीनों की उम्र आपके बराबर ही है? हाँ। ठीक है, अच्छा, तो माने ये भी सांवली लड़कियां हैं तीनों? हाँ।
अच्छा, कपड़े किस तरह का पहनती हैं ये? फ्रॉक वगैरह पहनती हैं कि पजामा कुर्ता जैसा पहनती हैं? पजामा कुर्ता जैसा। चलो दूसरी लड़की को देखो, दूसरी सहेली को देखो। हाँ, हाँ, कौन है? एक दोस्त है मेरी, और वो एक क्लास जाता हूँ मैं, वहाँ है, वो छोटी है मेरे से। दूसरी जो है आपकी क्लास में मिली है आपको? हाँ। वो भी लड़की है? हाँ। ठीक है। ठीक है, तीसरी सहेली को देखें। कोचिंग में एक दोस्त है मेरी, वो वैसी एनर्जी। ठीक है। तो इस तरह से तीन सहेलियां जो इसकी पिछले जीवन में थी वो सब इस जीवन में है। उनमें से 2 अभी लड़कियां हैं और एक अभी लड़के के रूप में है। तो इस तरह से ये लड़का अपने पिछले जीवन में इन लड़कियों को देखता है और पहचान गया है अभी अभी। अच्छा, इस लड़के ने फिर इसकी उम्र थोड़ी अधिक हुई। ये लड़का माने देखता है कि ये 18 साल के आसपास की लड़की है और एक और लड़का है जो इसी के उम्र के आसपास का है, उसके साथ इसका प्रेम हो गया है। और उस लड़के से फिर आखिर में 22-23 साल की उम्र में इनकी शादी हो जाती है, दोनों की शादी हो जाती है। और फिर वो अपने ससुराल चली जाती है। तो ससुराल में लड़के का एक बड़ा भाई भी है और उसकी वाइफ भी है। हाँ, अभी मेरा पति है और अभी हम पक्के मकान में रह रहे हैं। अच्छा, ये लड़का क्या अमीर है या मिडिल क्लास है? आपसे अधिक बड़ा इनकम ग्रुप है इनका? मिडिल क्लास ही है। मिडिल क्लास फैमिली से है? हाँ। ठीक है। आपकी शादी हो गई है? हाँ। ठीक है। इस परिवार में और कौन लोग हैं? इसके मम्मी पापा बड़ी बहन के अलावा, यानी कि आपके ससुराल में पति के घर में, आपके पति के घर में मम्मी पापा बड़ी बहन के अलावा कोई नहीं है? कोई दादा दादी वगैरह हैं वहाँ पे? चाचा चाची वगैरह हैं? कौन है वहाँ पे बताएं? भाभी है, लेकिन भैया का अभी नहीं पता, लेकिन भाभी। तो उसके भैया अभी घर पे वहाँ पे नहीं दिख रहे हैं आपको? हाँ। ठीक है। तो ये लड़के के बड़े भाई की वाइफ यानी लड़के की भाभी, यानी इसके पति की भाभी इसको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करती, क्योंकि छोटी बहू है तो घर में थोड़ा सा इसका ख्याल रखा जाता है। इसकी तरफ माँ का जैसा कि होना चाहिए थोड़ा ध्यान रहता है। तो बड़ी बहू को थोड़ा पसंद नहीं है, तो वो इसके साथ थोड़ा इसका रुक्ष व्यवहार है, रूखा व्यवहार है इसके प्रति। तो वो ये उसको महसूस करती है। फिर ये लड़की जो है वहाँ पर ससुराल में सारा काम करना शुरू कर देती है। उसके माने सास ससुर की सेवा भी अच्छे से करने लगती है। जो भाभी है जो लड़के की, उसको कोशिश करती है अपनी तरफ से कि भाभी के साथ संबंध ठीक हो जाए, पर वो भाभी बहुत ज़्यादा इसको पसंद नहीं करती है। आखिरकार इसका संबंध वैसा नहीं हो पाता है। फिर ये देखती है कि लड़का नौकरी करता है, लड़के को नौकरी के चक्कर में घर छोड़ के जाना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है, और फिर वो कभी आता है कभी जाता है, इस तरह का है। तो ये घर में अकेलापन महसूस करने लगती थी ये लड़की। देखिए, अब लड़के के रूप में भी इसके जीवन में अकेलापन आ गया है और आज भी ये लड़का जो है अकेलापन महसूस करता है। यही स्थिति उसकी पीछे जीवन में थी। पीछे जीवन में पति चला जाता था नौकरी में, ये घर पे है। बड़ी भाभी जो इसकी जो भाभी लड़के की है उससे इसका संबंध नहीं, यानी जेठानी से बहुत अच्छा संबंध नहीं। जेठानी तो मौका मिले तो इसे परेशान करे, तो ये उसके साथ घुल मिल नहीं पाती। सास ससुर जरूर है, लेकिन फिर भी जीवन अकेलापन इसको लगने लगा और काफ़ी अकेले अकेले इसको समय बिताना पड़ा। फिर धीरे धीरे इसके 2 बच्चे भी हो गए। ठीक है। भाभी और भैया अब नहीं है इस घर में। हाँ। वो कहीं और जा चुके हैं। हाँ। अपने बच्चों के साथ। हाँ। और हम अभी भी इसी घर में हैं। हाँ। और जीवन
नॉर्मल चल रहा है बच्चों को पालते हुए। आपके पति कहाँ हैं? क्या कर रहे हैं पति आपके? समय दे रहे हैं? हाँ, अभी मैं खुश ही हूँ अपने बच्चों के साथ, और पति भी हेल्प करते हैं, और अभी भी जितना हो सके उतना समय देते हैं, ठीक है। और बच्चों को पालने में, हेल्प करने में करते हैं। तो ये अकेलापन उसको लगता रहा। फिर इसमें जो सास थी उसकी, वो सास इस जीवन में भी आई है, वर्तमान जीवन में भी है, और वो वर्तमान जीवन में, यानी लड़के की माँ वर्तमान जीवन में इसकी बड़ी मम्मी है इस लड़के की। और इसने देखा कि इसकी जो आज बड़ी मम्मी है वो पीछे जीवन में इसकी सास थी। ससुर कोई भी नहीं है, और उस जीवन में ननद भी थी, लेकिन ननद अभी इस समय नहीं है इसके, या इसने अभी फिलहाल उसकी मुलाकात नहीं हुई होगी। आगे जीवन बहुत बड़ा है, वहाँ पर हो सकता है कि वो ननद भी इससे मिले। अच्छा, फिर इसके 2 बच्चे हुए। तो इसका जो बड़ा बेटा था, बड़ा बेटा अभी इसका भाई है। इसने देखा कि जो उसका बड़ा बेटा था पीछे जीवन में, वो अभी इसका भाई है, और जो छोटा बेटा था वो अभी फिलहाल कोई नहीं है, अभी तक तो नहीं आया है इसकी लाइफ में। और इस तरह 2 बच्चों के साथ इसका जीवन बीतने लगा। ये देखती है कि इसके 52 साल के आसपास, 50 साल के आसपास के पति की उम्र, तबीयत थोड़ी खराब होने लगती है, और फिर लेकिन 52 साल की उम्र में पति की एक रोड एक्सीडेंट में मौत होती है। किसी कार वाले ने टक्कर मार दी है और वो मर गया है। इस तरह से इसने देखा। और पति की मौत के बाद 2 बच्चे तो थे, अकेले थे। तो इन लोगों ने फिर सास ससुर को, बच्चों को, इसको बड़ा करना, फिर बच्चों की भी शादी हो गई, और बच्चों की शादी होने के बाद बच्चों ने इन्हें छोड़ दिया। माँ बाप, बूढ़े माँ बाप जो थे पिता के, उनको छोड़ दिया, और अपनी माँ को भी छोड़ दिया। तो इस तरह से ये लड़का, जो उस समय वहाँ पर महिला के रूप में अपने आप को देख रहा है, एक 50 साल की महिला के रूप में अपने आप को देख रहा है, वो महिला अपने सास ससुर को लेके अब अकेले रह रही है। बच्चे चले गए हैं छोड़ के, लेकिन हाँ कुछ पैसे भेज रहे हैं बच्चे गुजारा करने के लिए, लेकिन उनको बूढ़े माँ बाप वगैरह नहीं चाहिए, दादा दादी नहीं चाहिए। तो इसलिए फिर ये महिला जो है, सास ससुर के साथ ही रह रही है, उनकी सेवा कर रही है, बच्चे कुछ पैसे भेज दे रहे हैं, गुजारा तो चल रहा है, लेकिन अकेलापन लगातार है। और अब इसको एक बहुत बड़ा डर इसके भीतर चला आया है, और वो डर है अकेले होने का। इसे हर समय ये भय रहता है कहीं सास ससुर चले गए, ये इनकी मृत्यु हो गई, और बच्चों ने रखने से मना कर दिया, बच्चे अगर नहीं रखते हैं फिर क्या होगा? फिर क्या अकेले जीना होगा, अकेले रहना होगा? इस तरह का सवाल इसके अंदर आता है, और ये बहुत भयभीत रहने लगी, उसके अभ्यास में आ गया ये डर। वर्तमान जीवन में भी इसके भीतर एक डर बना रहता है, अनजाना सा भय। इसे नहीं मालूम इस लड़के को कि भय क्यों है। उसका जवाब उसके पीछे जीवन में है, जहां उसने कई साल इस भय में गुजारे थे महिला के रूप में, कि उसे लगता था कि वो उसे सब छोड़ देंगे और अकेले जीवन बिताना पड़ेगा। खैर, तो फिर ये हुआ कि इसके सास ससुर भी एक दिन चल बसे, मर गए, और फिर इसको बेटे ने बुला लिया कि अब माँ अकेली हो गई तो चलो आ जाओ साथ में रहें। और फिर जो बड़ा बेटा पिछले जीवन का था, वो इस समय इसका छोटा भाई है ना, वर्तमान जीवन में छोटा भाई है इसका, पीछे जीवन में इसका बड़ा बेटा था। तो फिर उसके साथ ये रहने लगी। इसकी एक बहू जो बड़ी वाली थी वो थोड़ी अच्छी थी, इसकी देखभाल करती थी अपने सास की, जो भी, माने एक तरह से इसका जीवन थोड़ा सा पटरी पे आ गया। जो हमेशा संकटग्रस्त रहती थी, जो हमेशा अपने आप को दुखी, पीड़ित, परेशान, अकेले में पाती थी, जो हमेशा भय में लगी रहती थी, भय से परेशान रहती थी, वो थोड़ा सा अब एक नॉर्मल लाइफ की ओर बढ़ चली। बहू ठीक है, बड़ी वाली, छोटी वाली थोड़ी सी छोटी बहू, फिर भी इसका अभी थोड़ा सा उतना असर नहीं है छोटी बहू के ऊपर इसका, और वो अपने मन से करती है। तो बूढ़ी हो गई हूँ इसलिए क्या करूँ लग रहा है। हाँ, कि
अब इतनी उम्र हो गई है, अब मैं सहेलियों के साथ खेलती वैसा चाहती या कुछ और करती, वैसी तो उम्र नहीं रह गई अब शरीर भी नहीं है इतना एनर्जी। और लेकिन एक कंफर्ट फील हो रहा है और एक कंपनी फील हो रही है अब बच्चों के साथ होने से बच्चों के साथ और पोती पोते। तो ठीक लग रहा है वहाँ पे। हाँ, थोड़ा कंफर्ट है, पर लाइफ मतलब इंटरेस्टिंग नहीं लग रही। अच्छा, रिश्ते किस तरह से आते हैं, हमारे आसपास ही घूम फिर के सारे लोग आते हैं, ये हम पहले भी बताते रहे हैं, तो इसमें भी अच्छा एक मिलता है। इसका जो बड़ा बेटा है, इसके 2 बेटे हैं, इसके बड़े बेटे के 2 बेटे हैं। अब ये तो अकेली हो गई थी, तो बेटों के पास आ गई थी, तो बड़े बेटे के पास 2 बेटे हैं। 2 बेटे में से एक बेटा, बड़े बेटे का एक छोटा बेटा जो है, जो इसका नाती था, वो वर्तमान जीवन में इसके ताऊ के, इसके बड़े पापा के, यानी इसके ताऊ के बेटे हैं, जो इसके नाती थे पीछे जीवन में। अच्छा, इसने देखा कि छोटे बेटे के पास 2 बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है छोटे बेटे के पास। तो वो लड़का और वो लड़की अभी इसके चाचा जी के यहाँ पैदा हुए हैं, माने इसके ही अब भाई कहलाएंगे, भाई बहन कहलाएंगे ये लोग। इसके चाचा की बेटी और बेटा, वही लड़की वही लड़का जो इसके छोटे बेटे के यहाँ थे, अब इसके चाचा के यहाँ आ गए हैं। इस तरह से ये सब रिपीट हुए हैं। फिर ये हुआ कि ये बेटों के साथ रहते हुए छोटे बेटे से इसको बहुत प्यार नहीं मिला, और बहू भी बहुत ज़्यादा सेवा नहीं कर पाती थी इसकी, या पसंद नहीं करती थी। पर बड़े बेटे के यहाँ रह के किसी तरह इसने, और चूंकि नाती पोते थे तो उनके साथ इसका चल रहा था, किसी तरह गुजारा हो रहा था। वहाँ पर थोड़ा खुश होने का मौका इसे मिला था पूरे जीवन में। देखिए, अभावों में जिया था बचपन, गरीब परिवार में जन्म लिया, फिर एक मिडिल क्लास फैमिली में तो ठीक ठाक थी, उस वहाँ पर शादी हो गई, लेकिन पति नौकरी के चक्कर में बाहर रहते थे, तो एक गहरा अवसाद अकेलेपन का। फिर बच्चे भी हुए तो पति की मौत हो गई, फिर एक अवसाद अकेलापन, फिर बच्चे बड़े हुए, शादी हुई, बच्चे छोड़ के चले गए, फिर अवसाद, फिर अकेलापन। ये सब देखिए ना, सिलसिला चल रहा है। फिर सास ससुर भी चले गए तो फिर अवसाद, फिर गहरा अकेलापन। ये जीवन में बार बार रिपीट इसकी परिस्थितियां बनी थी अकेलेपन की, और यही वजह थी कि फिर से इस जीवन में आने के बाद भी, अभी हालांकि ये लड़का है, एकदम यंग है, 18-20 साल का लड़का, बहुत ज़्यादा इसको चिंता नहीं होनी चाहिए, लेकिन अभी भी है, इसके अंदर है वो समस्याएं, उसके अंदर अभी भी बैठी हुई है, और ऐसे अकेलापन लगता है, डर लगता है, अज्ञात भय, तो वो सब चीज़ें इसके साथ चली आई। खैर, अच्छा, जब इसकी उम्र हो गई तो इसे ये भय भी सताने लगा कि अब इन बच्चों से दूर रहना पड़ेगा, इन नाती पोते जो थे वो अब इनका साथ छूट जाएगा। अब ये एक तरह की एंजाइटी शुरू हो गई इसको, और ये एंजाइटी लगातार बनी रही जीवन के अंतिम दिनों तक। तो आपको लगता है कि आप बूढ़ी हैं तो अब आपको कोई देखभाल करने वाला नहीं, कोई नहीं, ऐसे ही जीवन बीत जाएगा और किसी दिन निकल पड़ोगे, चले जाओगे, सब कुछ छूट जाएगा। हाँ, क्यों नहीं मिलते? क्योंकि एक फैमिली का सपोर्ट नहीं है, ऐसा फील होता है, तो दूसरों से मिलने जुलने का मन नहीं करता। तो 72 साल की उम्र में इसकी मौत हुई, और मौत के समय इसको ख्याल आया कि इसे एक ऐसे जीवन में जाना है, एक ऐसे परिवार में जाना है जहाँ कम से कम मूलभूत सुविधाएं हों, बेसिक फैसिलिटीज़ हों जहाँ पे। तो उसने इस तरह का परिवार अभी भी चुना है जहाँ पे उससे कोई बहुत कठिनाई नहीं है, परिवार ठीक है, संपन्न है, सब कुछ ठीक है, कहीं कोई कमी नहीं है इसके पास। लेकिन एक ही चीज़ थी जो इसे परेशान करती थी इस लड़के को, और परेशानी यही थी कि ये लड़का एडजस्ट नहीं कर पाता था घर वालों के साथ, परिवार वालों के साथ, पड़ोस में, रिश्तेदार में। हमेशा अकेलापन इसको लगता था। लोग हैं लेकिन इसे लगता कि मैं अकेला हूँ,
इसे अज्ञात भय रहता, पता नहीं किस चीज़ से डरते रहता था। तो जब हमने ये दिखा दिया है इसको, हालांकि ये लड़के को बहुत ज़्यादा ये एहसास नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, और इसने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक लड़की के रूप में अपने आप को देखेगा और पूरी एक महिला जो 18 साल की 20 साल 23 साल की उम्र में शादी करे और फिर 72 साल की उम्र तक फिर उसने पूरे महिला का जीवन देखा ना, पूरे ससुराल वाला जीवन। तो ये इस तरह की कोई कल्पना इस बच्चे को नहीं थी, इस लड़के को, और थोड़ा सा उसे शक भी था कि पता नहीं क्या देख पाएगा कि नहीं, लेकिन देख लिया। और लेकिन ये होने के बाद, ये प्रक्रिया होने के बाद उसका मन शांत हो गया और वो रिलैक्स हो गया। इसका आग्रह था कि इसका वीडियो वगैरह न डाला जाए, थोड़ा सा शर्मिला है, और वो जो झिझक, जो वर्तमान जीवन में जो झिझक है, जो भय है, अकेलापन जो महसूस होता है, और जो भय है अज्ञात भय, वो भय भी इसका कारण था कि उसको लग रहा था कि इसका वीडियो अलग से बना के इसका तो हम न डाला जाए। तो इसलिए हमने उसको अपने बाजू में बिठाया नहीं। लेकिन इसका एक्सपीरियंस, जब हमने इससे बात की तो इसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। नेक्स्ट डे जब ये आश्रम में ही वहीं पर मिला तो इससे पूछा गया कि अब कैसा लग रहा है, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है तुम्हारे साथ क्या हुआ है, और तुम किस तरह की चीज़ों को से जूझ रहे हो अभी, और इसका कारण कहाँ है, सब समझ में आया। तो इस बच्चे ने कहा कि हाँ, इसे सब क्लियर हो गया है, अब इसे नहीं लगता कि कोई कारण है इसके पास इन चीज़ों को फिर से अपने पास फटकने देने का। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि अगले कुछ महीने में ज़रूर, चूँकि अभ्यास है, आज ये लड़का करीब 18 से 20 साल के बीच की उम्र है, तो ये इतने साल का अभ्यास एकदम से छूट नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि ये धीरे 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 इनसे मुक्त हो जाएगा। अब इसका अकेलापन खत्म हो जाएगा और इसका जो अज्ञात भय रहता था हमेशा, वो अज्ञात भय से इसमें मुक्ति मिल जाएगी। तो मित्रों, इस वीडियो में आज इतनी ही बात करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करते रहिएगा, आपके सुझाव भी डालते रहिएगा, और वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप सबका जो प्यार मिल रहा है उसके लिए फिर से एक बार आभार व्यक्त करते हैं। नमस्कार। फिर अगली कोई कहानी, रोचक कहानी लेके मैं फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।